हेलो दोस्तों, आज हम पूर्वोत्तर के दो राज्यों आसाम और मिजोरम के बीच भड़की हिंसा के बारे में जानेंगे कि आखिर उनके बीच हिंसा क्यों भड़की और वो जो सीमा विवाद की बात है वो आखिर सीमा विवाद है क्या। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लंबे अरसे से आसाम और मिजोरम के बीच जारी सीमा विवाद रविवार को इतना भड़क गया कि न सिर्फ दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए बल्कि दोनों राज्यों की पुलिस भी आपस में भिड़ गई, जिसमें आसाम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई। इसके अलावा इस हिंसक झड़प में 200 से ज्यादा लोग भी घायल हो गए। यूं तो आसाम का कई राज्यों के साथ सीमा विवाद चल रहा है, पर इतने बड़े पैमाने पर हिंसा और मौत का यह पहला मामला है। दरअसल देश की आजादी के बाद आसाम ही इलाके का इकलौता राज्य है जिसका धीरे धीरे प्रशासनिक सहूलियत को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अलग राज्यों के तौर पर गठन किया जाता रहा है। लेकिन उस समय दोनों ही पक्षों से विचार विमर्श किए बिना सीमा का जिस तरह निर्धारण किया गया वही विवाद की मूल वजह है। यही वजह है कि कभी मिजोरम के साथ विवाद भड़कता है तो कभी मेघालय, कभी अरुणाचल प्रदेश और कभी नागालैंड के साथ। दरअसल आजादी के बाद से ही आसाम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे राज्यों में उग्रवाद की समस्या ने जिस गंभीरता से सिर उठाया उससे बाकी के तमाम मुद्दे हाशिए पर चले गए। केंद्र और राज्यों का पूरा ध्यान उग्रवाद पर ही लगा रहा। हालांकि उग्रवाद पर अंकुश लगाने में कितनी कामयाबी मिली, इस पर सवाल उठ सकता है। इसकी वजह यह भी है कि तमाम दावों के बावजूद इलाके में उग्रवाद का खात्मा नहीं किया जा सका। केंद्र की उपेक्षा और इन राज्यों में सत्ता संभालने वाली राजनीतिक पार्टियां सीमा विवाद जैसे गंभीर मुद्दों को सुलझाने के बजाय अपने हितों को साधने में जुटी रहीं। पूर्वोत्तर में उग्रवाद अब तक तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक ऐसा कवच रहा है जिसके पीछे सीमा विवाद और आम लोगों से जुड़ी हुई ऐसी तमाम समस्याएं छिपती रही हैं। सरकारों के ऐसे रवैये का ही नतीजा खास करके सीमावर्ती इलाकों में रहने वालों को भुगतना पड़ता है। विवादित इलाके में सरकार ना तो कोई विकास योजना लागू करती है, ना ही वहां रहने वाले को सरकारी योजनाओं का कोई खास लाभ मिल पाता है। आसाम मिजोरम सीमा विवाद हो या आसाम मेघालय सीमा विवाद, इन दोनों ही राज्यों और आसाम के बीच अक्सर झड़प होती रहती है। खासकर बीते 2-3 वर्षों के दौरान इनकी फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ गई है। दरअसल जब आसाम से कटकर मिजोरम या मेघालय का गठन किया गया था तो इलाके में आबादी बहुत कम थी और सीमावर्ती इलाका जंगलों से घिरा हुआ था। आबादी के बढ़ते दबाव की वजह से अब लोगों की जरूरतों के हिसाब से जब जगह कम पड़ने लगी तो जमीन का मुद्दा उठने लगा। लेकिन शुरुआती दौर में ही इसे सुलझाने के बजाय राज्य और केंद्र सरकार इस ओर आंखें मूंदी रहीं और मिजोरम पुलिस के हाथों आसाम पुलिस के 6 जवानों की मौत इसी उदासीनता का नतीजा है। आसाम मिजोरम सीमा विवाद को सुलझाने के लिए वर्ष 1995 से कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है। इनर लाइन परमिट ILP प्रणाली भी आसाम के साथ कम से कम 4 राज्यों के सीमा विवाद की प्रमुख वजह है। इलाके के 4 राज्य अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में इनर लाइन परमिट लागू है। इनर लाइन परमिट के अनुसार इसके बिना बाहर का कोई भी व्यक्ति इन राज्यों में नहीं पहुंच सकता है। इसके अलावा वह परमिट में लिखी हुई अवधि तक ही वहां पर रुक सकता है, लेकिन उन राज्यों के लोग बिना किसी रोक टोक के आसाम में आवाजाही कर सकते हैं। वर्ष 1962 के बाद आसाम से काटकर कई नए राज्यों का गठन करने का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन तब सीमा का सही तरीके से निर्धारण नहीं किया गया था। नागालैंड के साथ आसाम की करीब 512 किलोमीटर लंबी सीमा है और दोनों राज्यों के बीच 1965 के बाद से ही सीमा विवाद को लेकर के हिंसक झड़पें होती रही हैं। 1979 में और 1985 में भी 2 बड़ी हिंसक घटनाओं में कम से कम 100 लोगों की मौत हुई थी और यह विवाद उस समय सर्वोच्च न्यायालय तक गया था। इस तरह आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच भी सीमा पर सबसे पहले 1992 में हिंसक झड़प हुई थी
और उस समय से दोनों पक्ष एक दूसरे पर अवैध अतिक्रमण और हिंसा भड़काने के आरोप लगाते रहते हैं। आसाम और मेघालय की सीमा पर भी अक्सर हिंसक झड़पें होती रहती हैं। आजादी के बाद प्रशासनिक सहूलियत के लिए आसाम से काट करके बनाए गए अलग अलग राज्यों की सीमाएं जनजातीय इलाकों और उनकी पहचान के साथ मेल नहीं खाती। इस वजह से भी सीमावर्ती इलाकों में लगातार तनाव बना रहता है और अक्सर हिंसक झड़पें होती रहती हैं। आसाम में आइए अब जानते हैं कि आसाम और मिजोरम के बीच हुई तत्कालीन हिंसा की मुख्य वजह क्या है। आसाम और मिजोरम की सीमाओं पर विवाद कुछ क्षेत्रों को लेकर है जिसे दोनों तरफ के लोग अपना बताते हैं। आसाम और मिजोरम की सीमा लगभग 165 किलोमीटर लंबी है, लेकिन ब्रिटिश युग में मिजोरम का नाम लुशई हिल हुआ करता था और वह आसाम का एक जिला था। विवाद की मुख्य वजह आज से 146 साल पुराना एक नोटिफिकेशन है जो 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के तहत 1975 में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। इस नोटिफिकेशन में लुसई हिल्स को कछार के मैदान से अलग किया गया। फिर 1933 में एक और नोटिफिकेशन जारी करके लुसई हिल और मणिपुर के बीच की सीमा भी अंकित की गई, लेकिन दोनों नोटिस सीमा को अलग अलग दिखाते हैं। मिजोरम के लोगों का मानना है कि सीमा को 1875 के नोटिफिकेशन के आधार पर तय किया जाना चाहिए। मिजो नेता यह तर्क देते हैं कि 1933 का नोटिफिकेशन मान्य नहीं है क्योंकि उसके लिए मिजो समुदाय से विचार विमर्श नहीं किया गया था, जबकि आसाम सरकार 1933 का नोटिफिकेशन मानती है। इस कारण विवाद है और यह विवाद यदा कदा बना ही रहता है। फरवरी 1918 में भी इस सीमा को लेकर के हिंसा हो चुकी है। तब मिजो के प्रभावशाली छात्र संगठन मिजो जिराइल पॉल MZP ने किसानों के लिए जंगल में एक विश्राम गृह बना दिया था। आसाम के अधिकारियों ने कहा कि विश्राम गृह आसाम की जमीन पर बना था, इसीलिए पुलिस और वन विभाग ने उसे तोड़ दिया। तब मिजो छात्र संगठन और आसाम के कर्मचारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई थीं। मिजोरम के कोलासिब जिले के तत्कालीन उपायुक्त H. लाला थिंगलियान ने 2020 में इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया था कि कुछ साल पहले दोनों राज्यों के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें साझा क्षेत्र यानी नो मैंस लैंड पर यथास्थिति बनाए रखने की, लेकिन आसाम के अधिकारी ये दावा करते रहते हैं कि जिस इलाके को लेकर के विवाद है वह आसाम की सीमा में है, ना कि नो मैंस लैंड में।